गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम मोहम्मद जमील अख्तर एंड यू आर वाचिंग अख्तर एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। कल हमने कवर किया था ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। तो जो ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस के का ही एक वर्जन है। जैसे हमने देखा था ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस दो फोर्स के लिए वैलिड था, लेकिन पॉलीगॉन जो होगा मोर देन टू के लिए वैलिड होगा। ठीक है, डेफिनेशंस एज इट इज़ हैं, जो स्टेटमेंट है एज इट इज़ है। जहाँ पे ट्रायंगल होगा वहाँ पे सिर्फ पॉलीगॉन आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो पॉली का मतलब होता है मोर देन टू या मोर देन वन, और गॉन का मतलब है यहाँ पे साइड्स। तो इसका स्टेटमेंट जो है अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस, इट स्टेट्स दैट if a number of forces का मतलब है a system of forces या a group of forces, और जो forces होंगे वो कोप्लेनर कॉन्करेंट होगा। तो if a number of forces acting on a body simultaneously be represented in magnitude and direction taken in by the sides of polygon taken in order। ठीक है, and their resultant may be represented by the closing side of polygon taken in opposite order। ठीक है, स्टेटमेंट इट स्टेट्स दैट इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस, तो अ नंबर ऑफ फोर्सेस का मतलब है कोप्लेनर कॉन्करेंट। याद रखना है, कोप्लेनर कॉन्करेंट। ठीक है, एक ही प्लेन पे और एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे होंगे। इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी साइमल्टेनियसली बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ पॉलीगॉन टेकन इन ऑर्डर एंड देयर रिजल्टेंट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड्स और लास्ट साइड ऑफ पॉलीगॉन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हो तो हम उन फोर्सेस को पॉलीगॉन के साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक ऑर्डर में, मतलब पॉलीगॉन के साइड से एक निश्चित क्रम में हम व्यक्त कर सकते हैं। और जो इन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा उसको हम पॉलीगॉन के लास्ट साइड या क्लोजिंग साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ऑपोजिट ऑर्डर में। ठीक है, तो इसको हमने समझने के लिए एक हमने माना, लेट अस कंसीडर कि आई हैव अ बॉडी ऑन विच, तो इसको हम समझने के लिए लेट अस कंसीडर कि आई हैव अ बॉडी हैविंग अ पॉइंट O। एट पॉइंट O अ नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग, लेट से F1, F2, F3, F4 मीन्स 4 फोर्सेस आर एक्टिंग, और इनके बीच का जो एंगल दिया हुआ है दैट इज थीटा या θ1 इसको मान लिया। F1 एंड F2 के बीच का एंगल और F2 एंड F3 के बीच का एंगल θ2 और F3 एंड F4 के बीच का एंगल θ3। ठीक है, कभी कभी एंगल ये
इंडिविजुअल फोर्सेस के बीच में न देके यहाँ रिफरेंस एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस से एंगल दिया रहता है या वाई एक्सिस से। तो हमने भी माना है θ1, θ2, θ3 आर द एंगल बिटवीन F1, F2, F2, F3 एंड F4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बॉडी था, इस बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे थे। इन सभी फोर्सेस का मुझे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, मतलब ये सभी को रिप्लेस करके एक सिंगल फोर्स फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। और पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस से हम ये सभी फोर्सेस को पहले हम पॉलीगॉन के साइड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए, स्टेटमेंट के अनुसार ये बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, इन फोर्सेस को हम पॉलीगॉन के साइड से अब रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो हमने माना एक पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट वो मान लिया। जैसे कल हमने जब ट्रायंगल लॉ पढ़ा था तो उसमें जब हमने बोला है जहाँ भी ग्राफिकल हम मेथड पढ़ेंगे वहाँ पे स्केल लेंगे। स्केल का मतलब जो फोर्सेस हैं उनको मुझे डिस्टेंस के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो हम फोर्स को पहले सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक स्केल लेंगे कि जो भी फोर्सेस होगा उसको हम, जो फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, उस न्यूटन को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो फोर्स है, मान लिया F1 लग रहा है, F1 को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। जो F1 का मैग्नीट्यूड होगा और जिस डायरेक्शन में लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने मान लिया F1 है, F1 की मैग्नीट्यूड यहाँ पे F1, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट O और एंडिंग पॉइंट हमने दिखा दिया A। और सिंस डायरेक्शन इज इन दिस वे, तो हमने उसी डायरेक्शन में यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। तो हमारा F1 रिप्रेजेंट हमने कर दिया। अब बात कर रहे हैं जो F1 और F2 के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। तो हमने यहाँ पे कल क्या किया था, इसको आगे एक्सटेंड किया, हमने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या रखा, एक प्रोटेक्टर रखा, और जितना एंगल θ1 होगा, मतलब F1 और F2 के बीच का जो एंगल होगा थीटा, यहाँ पे हम थीटा मार्क करेंगे। और यहाँ से मार्क करने के बाद जो F2 की मैग्नीट्यूड होगी उतनी लंबी हम लाइन ड्रॉ कर दिए। मान लिया कि ये हमारे पास F2 है और F2 का डायरेक्शन ये, और ये एंगल हो गया θ1। ठीक है, ये पॉइंट A, तो ये हो गया B। तो ये है F1 और ये है F2। अब हमारे पास जो F3 है, एज इट इज हमने यहाँ पे पॉइंट B मार्क किया, इस पॉइंट B को हमने थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया। अब जो है F2 और F3, ये भी हमारा फोर्स, F2 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब F2 और F3 के बीच का जो एंगल है दैट इज θ2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक प्रोटेक्टर रखेंगे ऐसे, और θ2 जितनी होगी वह उतनी हम वैल्यू यहाँ पे मार्क करेंगे और प्रोटेक्टर हटाएंगे, और F3 का जो मैग्नीट्यूड होगा उतनी लंबी हम यहाँ पे लाइन खींच देंगे। तो यहाँ जो θ2 है, सॉरी इस डायरेक्शन में नहीं है, θ2 इज इन दिस डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोटेक्टर हटाया और इस डायरेक्शन में हमने F3 के मैग्नीट्यूड के इक्वल हमने लाइन खींच दी, और इस पॉइंट को हमने बोल दिया C, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है F3, और ये जो एंगल है दैट इज θ2। ठीक है, अब F3 हो गया, अब ये भी हमारा फोर्स हो गया। अब बात कर रहे हैं F4 की। तो इसको फिर से हमने क्या किया, एक्सटेंड किया, और यहाँ पे फिर से हमने प्रोटेक्टर रखा, और F3 और F4 के बीच का एंगल कितना है, θ3, और θ3 यहाँ पे हमने मार्क किया, और फिर हम F4 का जितना मैग्नीट्यूड होगा उतनी लंबी लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, और हमने मान लिया ये F4 है, और C लास्ट पॉइंट इज D। अब देखिए जितने फोर्सेस इस बॉडी पे लग रहे थे, F1, F2, F3, F4, हमने सभी को पॉलीगॉन के साइड से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये पॉलीगॉन कब बनेगा, जब हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को मिलाएंगे। और स्टेटमेंट ये बोला था टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर, एक निश्चित क्रम में। स्टार्टिंग पॉइंट दिस, यहां से स्टार्ट किया F1, देन F1 का लास्ट पॉइंट और F2 का फर्स्ट पॉइंट, फिर से F2 का लास्ट पॉइंट एंड F3 का फर्स्ट पॉइंट, मतलब टेकन इन ऑर्डर, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। तो एरो एक निश्चित क्रम में है,
तो हमने क्या किया, ये चारों फोर्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये पॉलीगॉन कब बनेगा, जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को हम मिलाएंगे। तो अब बगैर मेजर किए हम डायरेक्ट मिला देंगे। ओ से डी को मिला दिया। अब जो एरो है अभी तक इस डायरेक्शन में चल रहा था, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, अब हम यहाँ से क्लॉकवाइज एरो दिखा देंगे। तो जो ओडी होगा, अब यहाँ पे हम स्केल रखेंगे, स्केल रखा और ओडी की वैल्यू मार्क किया, तो ओडी इज इक्वल टू हो जाएगा आर। सपोज कि आर की जो भी वैल्यू होगी वो हम यहाँ से मेजर कर लेंगे, ठीक है। और जो स्केल हमने रखा होगा उस स्केल को फाइनली न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। अब बात आ रही है इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन की, तो हम बात करेंगे अल्फा। अब हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन जो दिखाएंगे, अल्फा या थीटा भी आप मान सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे प्रोटेक्टर रखेंगे, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे इस साइड, और हम यहाँ पे एंगल नोट डाउन करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड मान लिया 90। तो ये जो एंगल है, मान लिया हमारे पास आ गया, प्रोटेक्टर रखा और वैल्यू आ गया 90। तो ये जो 90 है, 90 फ्रॉम फर्स्ट फोर्स, और ये किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री किस फोर्स से बना रहा है, फ्रॉम फर्स्ट फोर्स एंटी क्लॉकवाइज। तो रिजल्टेंट यहाँ से निकल जाएगा और रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकल जाएगा। तो याद रखना है, ये जो भी फोर्सेस सेट करेंगे उनको एक डेफिनेट ऑर्डर में, लेकिन जो रिजल्टेंट होगा ऑपोजिट ऑर्डर में। और ये ऑपोजिट ऑर्डर में इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे जो फोर्सेस हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे जो फोर्सेस हैं हमारे पास कौन कौन सा है, जो पॉलीगॉन के साइड बना, पहला क्या हुआ, OA प्लस AB प्लस BC प्लस CD। तो ये जो फोर्सेस हैं, जब भी पॉलीगॉन होगा तो ये पॉलीगॉन का मतलब है इक्विलिब्रियम में, और रिजल्टेंट क्या है, OD इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको एक साइड कर दिया और यहाँ से OD को हम उस साइड अगर लेके चले गए, तो ये क्या हो जाएगा, OD विल बी, इक्विलिब्रियम का मतलब है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी 0, तो OD विल बी इन माइनस। तो ये एक डिफिनिट ऑर्डर में होंगे, एक ही ऑर्डर में होंगे, लेकिन OD जो होगा, ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि OD विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसीलिए रिजल्टेंट जो होता है हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्लोज्ड पॉलीगॉन का मतलब है ये इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इसीलिए ये हो गया माइनस में। चलिए अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, द फॉलोइंग फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट। तो नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे। जो पहला फोर्स है वो लिखा हुआ है 20 न्यूटन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। दूसरा जो फोर्स है यह है 25 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। थर्ड जो फोर्स है, थर्ड फोर्स इज 30 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। फोर्थ जो फोर्स है दैट इज 35 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री टुवर्ड्स साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो हमारे पास देखिए एक पॉइंट पे 4 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ये जो 4 फोर्सेस हैं, हमने मान लिया कि सपोज कि हमारे पास एक पॉइंट है, इस तरह से हमने एक पॉइंट O बना दिया, ठीक है, और उस पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, नॉर्थ, यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट। तो जब भी नॉर्थ वेस्ट बोले तो जब हम मैप देखते हैं तो नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ होता है, साउथ डाउनवर्ड, वेस्ट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो कभी भी अपने हिसाब से कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ये पहले से डिसाइड है, दिस इज नॉर्थ,
साउथ, वेस्ट, ईस्ट, इसको रट लेना है आपको, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो हम बात करें जो पहला फोर्स है, एक पॉइंट हमने मान लिया ओ, इस पॉइंट पे 4 फोर्सेस से कर रहे हैं, चारों की मैग्नीट्यूड और उनका डायरेक्शन दिया हुआ है। तो पहला बोला 20 न्यूटन एट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब 20 न्यूटन एक्ट कर रहा है 30 डिग्री पे, तो हमने मार्क नॉर्थ ऑफ ईस्ट ये वाला है, ये जोन है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है कि हमने ये 20 न्यूटन फोर्स दिखा दिया और कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री। नॉर्थ ऑफ ईस्ट इन दोनों के बीच में तो दिखा दिया, लेकिन एंगल किस साइड से, इस साइड से या इस साइड से, तो बोला नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ऑफ के बाद जो वर्ड आएगा, जो डायरेक्शन होगा, उसी से एंगल बना रहा होगा। ऑफ के बाद ईस्ट है तो ईस्ट से एंगल बना रहा है कितना डिग्री, 30 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऑफ के बाद जो वर्ड आएगा उसी से एंगल बना रहा होगा। ठीक है, पहला फोर्स को हमने दिखा दिया। सेकेंड फोर्स इज 25 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब ये नॉर्थ है, इसी डायरेक्शन में कितना लग रहा है, 25 न्यूटन। सेकेंड भी हो गया। अब हम थर्ड की बात कर रहे हैं। थर्ड है जो 30 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पे 30 न्यूटन फोर्स की मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, लेकिन एंगल नहीं दिया हुआ है। तो जब भी एंगल नहीं दिया हो, नॉर्थ वेस्ट दिया है, तो नॉर्थ और वेस्ट दिस कोऑर्डिनेट है या दिस साइड है, तो अब इनके बीच का एंगल कितना है, 90। तो 90 का मतलब आधा 45 पैक करेगा। जब भी एंगल नहीं दिया हो और नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट साउथ बोला हो तो बीच में एक करेगा, और कितना हो गया, 30 न्यूटन। अब जो है, अब बोलेंगे सर एंगल इस साइड से लें या एंगल इस साइड से लें, तो आप एंगल कहीं से भी ले लिए, cos 45 और sin 45 की वैल्यू सेम होती है। रिमेंबर कि एंगल आप या तो इधर से लीजिए या इधर से लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि कहीं एंगल इधर से 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है, 45 क्यों लिया, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट बोला, एंगल नहीं दिया है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, और 90 का मतलब हाफ इधर भी जाएगा, हाफ इधर जाएगा। भाई एक बाप की संपत्ति, आधे इधर आधे इस बेटे की तरफ। अब नेक्स्ट जो है 35 न्यूटन एट 40 डिग्री टुवर्ड साउथ ऑफ वेस्ट। तो साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, तो ऑफ वेस्ट तो मतलब वेस्ट से एंगल बना रहा हो, कितना न्यूटन है, 35 न्यूटन, और कितने एंगल पे बना रहा है भाई, 40 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पॉइंट था। इस पॉइंट पे जो पहला फोर्स, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इनका रिजल्टेंट मुझे फाइंड आउट करना है पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्केल कंसीडर करेंगे। तो स्केल हमने क्या कंसीडर किया, स्केल हम क्या मान रहे हैं कि देखिए, चूंकि इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो जो न्यूटन है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 20 न्यूटन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। 25 न्यूटन इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, एंड 30 न्यूटन इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। 35 न्यूटन इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हमने लिख दिया F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर, F3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, और F4 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे 30 है। तो सबसे पहले हमने एक पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट O यहाँ पे मार्क किया, और ये O हमने एक पॉइंट मार्क कर लिया। अब जो है सबसे पहले क्या करेंगे कि एक हम रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करेंगे। रेफरेंस एक्सिस क्यों ड्रॉ कर रहे हैं हम, एक्स एक्सिस मान लिया इसको, क्योंकि जो एंगल दिया हुआ है या तो x से दिया हुआ है या फिर y से। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो हमने एक्स एक्सिस डिफाइन कर लिया, उस एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट O मार्क किया।
अब जो है हमारे पास F1 जो है कितना 2 सेंटीमीटर एट एन एंगल 30 डिग्री। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट पे रखा हमने प्रोटेक्टर, और प्रोटेक्टर से हमने क्या मार्क किया, 30 डिग्री यहाँ पे ऐसे मार्क किया, प्रोटेक्टर हटाया और 2 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, प्रोटेक्टर हटाया और 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, और ये हो गया पॉइंट A और ये है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं F1 हो गया, अब बात कर रहे हैं F2 की। तो F2 जो है 2.5 सेंटीमीटर, यहां से मैंने क्या किया, इसको आगे की तरफ एक्सटेंड किया। मतलब ये वाला जो पॉइंट, ये जो F1 है उसको हमने देखा था ट्रायंगल में भी, इसको हमने आगे की तरफ एक्सटेंड किया। अब देखिए यहाँ पे एंगल कैसे मार्क करें, यहाँ पे तो एंगल इनके बीच का दिया नहीं है एंगल, तो भाई एंगल नहीं दिया तो आप निकाल सकते हैं ये एंगल। अगर ये पूरा 90 है, ये 30, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60, या पूरा ये एंगल कितना हो जाएगा 90। तो हम चूंकि इसके और इसके बीच का एंगल निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 60। तो हमने यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा और यहाँ पे 60 मार्क किया, और 60 मार्क करने के बाद प्रोटेक्टर हटाया और 2.5 सेंटीमीटर लंबी लाइन हमने खींच दी। तो ये हो गया पॉइंट B, और ये एंगल हो गया 60 डिग्री, और यहाँ पे एंगल क्या था, ये वाला 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारा F1 हो गया और F2 हो गया। अब F3 जो है वो कितना है 3 सेंटीमीटर, और एंगल कितना बना रहा है, जब ये 45 तो ये भी कितना होगा 45, तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया 45। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड किया, यहाँ पे ऐसे प्रोटेक्टर रखा, यहाँ पे 45 हमने मार्क किया और प्रोटेक्टर हटाया, और 3 सेंटीमीटर की लाइन स्केल रखा और 3 सेंटीमीटर की लाइन हमने खींच दिया, और ये पॉइंट हो गया C। और ये जो एंगल है दैट इज 45 डिग्री। एंगल निकालने का मतलब ये 90, ये 30 तो ये 60, ये भी पूरा 90, ये 45 तो ये भी 45, तो 45 मार्क कर दिया। अब ये थर्ड हो गया। अब बात कर रहे हैं फोर्थ फोर्स की। फोर्थ फोर्स जो है वो थर्ड और फोर्थ के बीच का एंगल कितना हो गया 45 और 40 85, टोटल कितना हो गया 85। तो हमने क्या किया, इसको आगे की तरफ एक्सटेंड किया, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा और क्या किया 85 डिग्री मार्क कर लिया, और यहाँ से प्रोटेक्टर इधर से हम मार्क करेंगे, याद रखना है इस साइड से आपको मार्क करना है ना, हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो यहाँ से हमने 85 डिग्री मार्क किया, प्रोटेक्टर हटाया और 3.5 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ये हमने कुछ 3.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लिया, और ये पॉइंट को हमने बोल दिया पॉइंट नंबर D, और ये एंगल हो गया 85 डिग्री। अब तो हमने F1, F2, F3, F4 को रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसकी बात आ रही रिजल्टेंट की। अब कोई भी फोर्स नहीं बचा हुआ है, तो अब हम इसको पॉलीगॉन बनाना है, तो O से D को हम मैच कर देंगे। O से D को हमने मिला दिया। तो अब O से D जो है यही है R इज इक्वल टू O टू D। तो R इज इक्वल टू लेट अस कंसीडर कि ये आ गया 4.5 एग्जैक्टली जो आता है आंसर जो है इसका दैट इज 4.56। तो ये जो आता है 4.56 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर को मुझे फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने माना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो हम रखेंगे 4.56 और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो ये हो गया 45.6 न्यूटन। ठीक है, तो ये R की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, ये R इज इक्वल टू क्या है, R इज इक्वल टू का मतलब है, यहाँ ये जो R है, R का मतलब है OA प्लस OB प्लस BC प्लस CD इज इक्वल टू R। ये है R का मतलब। अब देखिए अगर सपोज कि सिर्फ F1 और F2 होता तो इनका रिजल्टेंट क्या शो करता है, ये वाला। तो R इज इक्वल टू हो जाता है F1 प्लस F2। अगर सिर्फ 1 2 3 होता तो ये रिजल्टेंट होता। ठीक है, अब चूंकि मतलब F1 और F2 का रिजल्टेंट ये है, F1 F2 F3 का रिजल्टेंट क्या है, ये है, और F1 F2 F3 F4 का रिजल्टेंट क्या है,
ये है, और जिसको हमने दिखा दिया R इज इक्वल टू OD, और ये आ गया, मान लिया आप बनाएंगे तो ये वैल्यू आएगा 4.56 सेंटीमीटर। अब उस सेंटीमीटर को न्यूटन में कन्वर्ट किया, दैट इज 45.6 न्यूटन। और ये जो अल्फा की जो वैल्यू आएगी दैट इज, यहाँ पे हमने क्या किया, अब ये तो R की वैल्यू मेजर कर लिया, अब मुझे ये एंगल मेजर करना है। तो ये एंगल मेजर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ फिर से प्रोटेक्टर रखेंगे और ये मेजर करेंगे कि एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है। तो हमने देखा ये 90, और ये हो सकता है एंगल जो आएगा आपका दैट विल बी 132 डिग्री। जब आप बनाएंगे स्केल से मेजर करके तो ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल जो होगा वो अल्फा जो आएगा 132 डिग्री फ्रॉम, कितना एंगल होगा 132 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या ऐसा बोल सकते हैं 132 डिग्री फ्रॉम ये वाला डायरेक्शन, ये कौन सा है, नॉर्थ और ईस्ट। तो हम यहां लिख देंगे नॉर्थ और ईस्ट, मतलब या ऐसा बोल सकते हैं ईस्ट से 132 डिग्री बना रहा है, या सिंपली आप लिख सकते हैं 132 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और किस साइड में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये था हमारा पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। यहां से कभी ग्राफिकल मेथड पे न्यूमेरिकल दे देता है, या तो जो पॉलीगॉन लॉ का जो स्टेटमेंट है, जो थ्योरम है, वो हमेशा एग्जाम में आते हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। तो आपको याद रखना है कि, और ये भी नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, अपने हिसाब से इसको चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं कि चलो सर ने तो बोला था नॉर्थ इधर, हमने ये ईस्ट इधर मान लिया, वेस्ट इधर मान लिया, अपने हिसाब से कुछ भी करेंगे तो गलत होगा। ये प्री डिफाइंड है, नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट। ठीक है, तो ये आप इसको स्केल से आप ट्राई कीजिएगा, और स्केल से ट्राई करने के बाद ये वैल्यू आएगा। कभी कभी क्या होता है, बाय थोड़ा बहुत ग्राफिकल मेथड में एरर होने की चांसेस होते हैं, हो सकता है 4.56 आपका ना, एक्यूरेसी आपकी सही ना हो, एक्यूरेसी अगर आप 100% एक्यूरेट ना हो तो हो सकता है 4.32 आ गया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर अल्फा के जब ये, चूंकि आप स्केल से मेजर कर रहे हैं, हो सकता है 1 सेंटीमीटर या 1 mm आगे बढ़ गए, 1 mm पीछे रह गए, तो जब भी आप कहीं एरर मिस्टेक करेंगे तो यहाँ पे जो R और अल्फा की वैल्यू होगी वो थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है एक्चुअल वैल्यू से, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें दोस्तों को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।